100 ट्रेडर आते हैं, 92 लॉस करते हैं। सिर्फ 8 होते हैं ट्रेडर जो कि पैसा बनाते हैं, जो सर्वाइव करते हैं। ये तो फैक्ट है। ये फैक्ट आज का नहीं है, ये करीब 100 साल से ज्यादा पुराना फैक्ट, 1930 के बाद का फैक्ट है। पूरा वर्ल्ड का डेटा है। पिछले साल तो सेबी ने भी ये कंफर्म कर लिया जब उन्होंने रिसर्च की इस पर। तो ये फैक्ट है। 100 में से 92 लॉस, 8%। कभी सोचा है आपने ऐसा होता क्यों है? बहुत फोन आते हैं मुझे, सर मेरा साइकोलॉजी खराब है। बहुत बहुत फोन आते हैं। मैं पैसा तो कमा लेता हूं, फिर एक झटके में लॉस हो जाता है। ये नॉर्मल है, लगभग हर ट्रेडर की प्रॉब्लम है ये। आज मैं आपको बता दूंगा आपका प्रॉब्लम कहां है। हो सकता है मेरे पास 8 रीजन है। हो सकता है आपका एक हो सकता है आपका दो हो सकता है आपके 8 के 8 प्रॉब्लम हो सकता है कभी आपका पहला हो सकता है बाद में कोई सातवां हो या फिर तीसरा हो। कब कौन सा प्रॉब्लम होगा साइकोलॉजी का आपको ये पता नहीं। लेकिन जब तक उसको सेट नहीं करते ना, तब तक वो पावरफुल एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं सकते। आइए मैं आज आपको दिखाता हूं आपके जो इम्बैलेंसेस हैं साइकोलॉजी में, वो आपके ट्रेडिंग को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले बताता हूं, हमारे पास 8 इम्बैलेंसेस हैं। 8। यस। सबसे पहला बैलेंस, ओवर रीचिंग। हम थोड़ा ज्यादा ही कुछ कर लेते हैं। हम थोड़ा कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं। दैट्स इट। मैं मार्क कर देता हूं यहां पर। ओवर रीचिंग हमको थोड़ी ज्यादा ही कर लेते हैं। हमको लगता है ये ट्रेड बहुत अच्छा है, ये तो ऊपर जाएगा, चलो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। बस ये करते हैं। हम ट्रेड करते हैं बियॉन्ड लिमिट्स, जो हमारी लिमिट है उससे ज्यादा। जब लिमिट से ज्यादा करेंगे तो दो बातें होंगी, सही होंगे तो प्रॉफिट अच्छा मिलता है, लॉस हो गए हालत खराब कर देगा। वो क्यों होता है? ग्रीड। हमारे मन में जो लालच होती है ना, उसके लिए ये दिक्कत आती है, इम्बैलेंस, ओवर रीचिंग। अब दूसरा जो होता है, हेजिटेशन। ये रहा हेजिटेशन। ये हेजिटेशन है क्या? रुकते हैं यार, पता नहीं ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, हो सकता है ऊपर जाए, लगता है ऊपर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, कंट्रोल करो। सोच रहे हो ये होता है, आप है ना ट्रेड लेने जाते हो, नहीं यार, रुक जाते, फ्रोजन, इन एक्शन। आप एक्शन नहीं लेते हो क्योंकि आप हेजिटेट कर रहे हो। हेजिटेट ये होता क्यों है? ये होता है डर की वजह से, फियर। जब आपका डर रहता है ना, तो आप हेजिटेट करोगे। कॉन्फिडेंट होगे ना तो करोगे, ओवर कॉन्फिडेंट होगे ना ज्यादा करोगे। ये होता है हेजिटेशन। अब ये तीसरा वाला, रिजिडिटी। ये रहा रिजिडिटी। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो पहले ही डिसाइड करूंगा मेरे को मार्केट लगता क्या है। हम प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट को। यस, प्रिडिक्ट कि मार्केट ये करेगा, मंडे को मार्केट ये करेगा, ट्यूसडे को ये करेगा। मार्केट प्रिडिक्ट करते हैं। रिजिडिटी। हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और नॉन अडेप्टिव, हम अपने आप को अडेप्ट नहीं करते। मेरा व्यू ये है, मार्केट ऊपर है, लेकिन मार्केट नीचे भी आएगा, आ भी रहा है तो आप बोलेंगे नहीं मार्केट तो ऊपर है, क्योंकि मेरा व्यू है। मार्केट हमारे व्यू के हिसाब से नहीं चलता, ये बात तो पक्की है। इस पे हमारा होता है कंप्लायंस। हम रिजिड हो जाते हैं बहुत। डॉक्ट्रिन, ये फैक्ट है, इसके हिसाब से ये होगा। अगर इस कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा आया तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कंपनी का रिजल्ट तो अच्छा आता है, फिर भी गुट टूट जाता है। जब रिजल्ट अच्छा है तो ऊपर जाना चाहिए। ये रिजिडिटी होती है। प्रॉब्लम वहां आता है, हमारी सोच की प्रॉब्लम है वो। अब बताते हैं दूसरा एक प्रॉब्लम, वो है डिस्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रैक्शन है क्या? हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फोकस करना है ट्रेड पर, ध्यान किधर और है। फोन कॉल आ गया तो फोन करते हैं, ट्रेड भी ले लिया। कभी फेसबुक देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, कभी और कुछ बातें कर ली।
ये ट्रेडिंग का चक्कर है। ट्रेड करना है तो फोकस्ड होना पड़ेगा। ये एक धंधा है, धंधा, बिजनेस। जब आप ट्रेड लेते हैं ना, तो दो ही बातें होगी। पैसा या तो आपकी जेब के अंदर आएगा या तो जेब से बाहर निकलेगा और कुछ नहीं होगा। तो फोकस्ड होना जरूरी है, लेकिन हम यहां पर फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड है, टोटली अनफोकस्ड। वी लुक अवे। सब कुछ चेंज हो सकता है, एनीथिंग एल्स इज पॉसिबल। फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन है। एक मल्टीटास्किंग बोलते हैं। मल्टीटास्किंग तब अच्छा होता है जब आपको करने आता हो। ये धंधा है, धंधा। फोकस रखिए। पैसा या तो जेब के अंदर आएगा या बाहर जाएगा और कुछ नहीं होगा। अब क्या? रिवेंज। रिवेंज, ये रिवेंज क्या है? ये रिवेंज ट्रेड होता है। हमने अगर लॉस किया है ना, तो हमको पैसा उसी से बनाना है। लॉस किया उतना कमाना है। ये एक रिवेंज। ये प्रॉब्लम एक बार मुझे ध्यान है, मुझसे हुआ था। मैंने एक ट्रेड लिया था, कुछ 10-12 साल पहले की बात है। मैंने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड गलत हो गया। मैंने दूसरा ट्रेड लिया, वो दूसरा भी गलत हो गया। मैंने तीसरा ट्रेड लिया, तीसरा ट्रेड भी गलत हो गया। मेरा एक रूल है, वो रूल ये है कि अगर मेरे 3 ट्रेड रॉन्ग हो जाते हैं ना, तो चौथा ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बंद कर दो उस दिन ट्रेडिंग। लेकिन मेरे 3 लॉस हो गए थे। मेरे को अंदर मन में गुस्सा था। मैंने चौथा भी ट्रेड लिया, वो भी गलत। मैंने 5वां ट्रेड लिया, वो भी गलत। और गुस्सा है, मैंने 6ठा ट्रेड लिया पैसा बनाने के लिए, वो भी गलत। इतना गुस्सा आया कि उस दिन मैंने बंद कर दिया ट्रेडिंग। लेकिन फिर घर गया, घर में खाना खाया, मन में शांति नहीं थी, दुख था कि मेरे 6 के 6 ट्रेड गलत कैसे गए। उसके बाद मैंने फिर लैपटॉप खोला, 7वां ट्रेड लिया। जो मेरे पूरे दिन की नुकसान था, उसको एक ट्रेड ने प्रॉफिट कर लिया मुझे, एक ही ट्रेड ने। जैसे वो मैं ग्रीन में चला गया, मैंने ट्रेडिंग बंद कर लिया। मुझे वो ध्यान है, ट्रेड बंद कर लिया, मतलब बस हो गया, आज का ट्रेड मेरा ग्रीन है। फिर शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे मैंने देखा मेरे जो 6 ट्रेड थे वो गलत क्यों गए। फिर जब मैंने देखा तो पता चला कि गलती मेरी थी। पहला ट्रेड जो मैंने लिया वो सही ट्रेड लिया, लेकिन उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। वो सही ट्रेड था। जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया, वो ट्रेड लेने लायक नहीं था, मेरे सेटअप के हिसाब से नहीं था। वो मैंने लिया क्यों? क्योंकि रिवेंज था, क्योंकि मैंने लॉस किया, उसको रिवेंज करना है। जो तीसरा ट्रेड क्यों लिया? एग्जैक्टली वही रीजन की, क्योंकि 2 लॉस किया मैंने, मेरे को पैसा कवर करना था। मैंने 6 के 6 ट्रेड लिए थे, गलत ट्रेड लिए थे। सिर्फ पहला ट्रेड सही था, बाकी 5 के 5 ट्रेड जो गलत थे, लेने लायक नहीं थे। लेकिन चौथा ट्रेड था, वो सही ट्रेड था, ऑन द ऑपोजिट साइड। मुझे ऊपर शॉर्ट करना था, लेकिन मैंने खरीदा क्योंकि रिवेंज ट्रेड था। ये रिवेंज का शिकार मैं हुआ था। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया, मैं आज के बाद रिवेंज ट्रेड नहीं करूंगा। अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो बहुत अच्छा, अगर मेरा लॉस है तो लॉस को एक्सेप्ट करो। ये मेरी बात बताता हूं। ये रिवेंज ट्रेड आपको हालत खराब कर देगा। काफी लोग मैं देखता हूं आजकल फोन करते हैं मुझे और रिवेंज लेते हैं, नहीं मेरा नुकसान हुआ, मैं इसको प्रॉफिट करना है। ऐसा प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं है, वो सेटअप के हाथ में है। ये होता क्यों? हमारा ईगो होता है, ईगो। ये हमारा ईगो हमको बोलता है नहीं मैं राइट हूं, यस मैं राइट हूं, मुझे एक ट्रेड लेना है, ये गलत है। गेटिंग इवन, इसको बोलते हैं गेटिंग इवन, बदला लेना। रिवेंज इज बदला लेना। गुस्सा, इसका रीजन क्या है? अंडरलाइन रीजन एंगर, गुस्सा। रिवेंज लेना, इसका अंडरलाइन रिवेंज ये है, इसलिए हम रिवेंज ट्रेड लेते हैं। रिवेंज से डरिए, संभालिए। अब और एक बात, ये रहा इम्पल्सिव ट्रेडिंग, इम्पल्स बिहेवियर, ट्रिगर हैप्पी। होता है ना, वो वेस्टर्न मूवीज देखते थे बचपन में, बंदूक लिया टकाटक टकाटक टक गोली मारते थे, वो ये करते हैं। पिछले हफ्ते मुझे एक ट्रेडर का फोन आया, उसने पहले 45 मिनट में, 45 मिनट्स के अंदर 76 ट्रेड लिए। 76 मतलब क्या? ट्रेड लिया गलत हो गया, ट्रेड लिया गलत हो, प्लस माइनस करता गया। उसको बोलते हैं मैडनेस।
76 ट्रेड इन 45 मिनट, मतलब 1 मिनट भी इस ट्रेड में नहीं रहा। इसको बोलते हैं इम्पल्स बिहेवियर, ट्रिगर हैप्पी बोलते हैं हम, ट्रिगर हैप्पी। अनप्लैंड, टोटली अनप्लान्ड रिएक्शन। हमने प्लान नहीं किया, ट्रेड मिला तो उल्टा कर लिया, फिर लॉस हो गया तो फिर उल्टा किया। अरे भाई ध्यान तो दो, ध्यान देना चाहिए। ये होता क्यों है? आप थके हो, बहुत टायर्ड हो, ट्रेड लेना है, सरप्राइज होता है मिल में तो फट कर लेते हो। आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेते हो ट्रेड, उल्टा नीचे आ रहा है, सरप्राइज, ट्रिगर हैप्पी। जो मैंने कहा ट्रिगर हैप्पी, यही दिक्कत है, इम्पल्स बिहेवियर। आप कंट्रोल में नहीं हो, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल में हो तो लॉस तो होगा ना, होना भी चाहिए, बिकॉज यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। और एक बात करते हैं, परफेक्शनिज्म। मैं एकदम परफेक्ट हूं, एकदम परफेक्ट, बहुत प्रिसाइज। जब ये पॉइंट आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, ये पॉइंट होगा तो मैं निकल जाऊंगा। ये परफेक्शनिज्म, आप तब तक रुकते हो, ये भी एक बीमारी है। यस, ओबीडियंस, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, एकदम स्ट्रिक्ट, परफेक्शनिस्ट। परफेक्ट तो दुनिया में कुछ नहीं, परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूं, परफेक्ट तो आप भी नहीं है, तो ट्रेड कहां परफेक्ट बनेगा? तो परफेक्शन के पीछे भागना गलत बात है। अब रहा आइसोलेशन, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये प्रॉब्लम लगभग सभी के साथ है, क्योंकि हम ट्रेड करते हैं अकेले में, अपने रूम में बैठते हैं अकेले, और हम ट्रेड करते हैं, हम आइसोलेटेड है। हम चार्ट देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अकेले हैं, किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, हम लोनर्स हैं, टोटल आइसोलेशन। उसमें होता क्या है? मुझे लगता है खाली मुझे जो दिखता है वही दिखता है। जब हम 9:15 बजे कुछ ना कुछ तो लेना चाहिए, 3:30 बजे कुछ तो बीटीएससी लेके आना चाहिए, एसटीबीटी लेके आना चाहिए। जरूरी है क्या? ना। ये होता क्यों है? लोनलीनेस, अकेलापन, अनवर्दी ऑफ योरसेल्फ, इसीलिए होता है, एकदम अकेले, लोनलीनेस। भाई हम दोस्ती करने थोड़ी आए यहाँ पर, हमारा मकसद ट्रेडिंग में सिर्फ एक है, पैसा बनाना, दैट्स ऑल, और कुछ मकसद नहीं है। इस सब का इंपैक्ट क्या होता है पता है? इस सब का इंपैक्ट है क्या? इस सब का इंपैक्ट एक ही है, लॉस, दैट्स ऑल, टोटल लॉस। कॉन्सिक्वेंसेस यही है, लॉस होगा, आपको पता ही नहीं क्या होगा। हमेशा आप देखोगे, मैं इसको रब करके बताता हूं, क्लियर करके बताता हूं वापस, आप देखोगे ट्रेडिंग के वक्त हमारी साइकोलॉजी बहुत खराब होती है। हमको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होते हैं। कभी हमको प्रॉब्लम होगा ओवर रिएक्ट का, कभी होगा हेजिटेशन का, कभी होगा रिजिडिटी का, कभी होगा डिस्ट्रैक्शन का होगा, कभी रिवेंज का होगा, कभी इम्पल्सिविटी का होगा, कभी परफेक्शनिस्ट का होगा, कभी आइसोलेशन का होगा। किसी सबको 8 के 8 होंगे, किसी को 1 होगा, किसी को 2 होगा, कभी 1 आएगा, कभी 4 आएगा, पता नहीं क्या आएगा। लेकिन ये इम्बैलेंसेस हम सभी में है, कोई एक ट्रेडर ऐसा नहीं जिसमें नहीं है। लेकिन इसी को तो संभालना है, यही सीखना है। आप सोचिए, आप में इम्बैलेंस कौन सा है? 1 ऑफ द 8 तो जरूर होगा, हो सकता है और 8 हो, किसको 2 होगा, 3 होगा, लेकिन आप सोचिए, इस पर ध्यान दीजिए। इन ऑल दीज इम्बैलेंसेस सोचिए, आपको मिलेंगे जरूर। अगर आपका लॉस हुआ है कभी जिंदगी में, स्टॉक मार्केट में, अगर आपने दिमाग वापरा है, तो शायद इस इम्बैलेंसेस के करीब होगा। डेफिनेट लॉस तो कुछ ना कुछ हमेशा होता है, लेकिन हमारी जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम है वो ये होगी। बस इसी का ध्यान देना है, इसी पर वर्क करना है, इसी पर सोल्यूशन निकालना है, और कुछ नहीं। एक दिन आएगा, यू विल बी अ डिसिप्लिन ट्रेडर। अब आप देखिए, आपके इम्बैलेंस कौन से हैं, आइडेंटिफाई कीजिए ईमानदारी से। जब तक आप ईमानदार खुद से नहीं होते ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडिंग में ईमानदारी बहुत जरूरी है, किसी और से नहीं, अपने आप से। ये 8 इम्बैलेंसेस आपके पास होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, आप उसको आइडेंटिफाई करो ईमानदारी से।
और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए बस। और यस, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और आगे देखिए बहुत वीडियोस आएंगे अलग-अलग टॉपिक पर, जिससे सिर्फ आपका फ़ायदा होगा, आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाएगा।